नमस्कार दोस्तों, टीम टेक सूरज में वापस एक बार आप सभी लोगों को स्वागत है एक अच्छे न्यूज़ के साथ। ऐसे आप लोगों को इत्तला करने के लिए कुछ दिन पहले हमारे जो सेकंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उसमें एक वीडियो हमने बनाया था। आरबीआई चार्जेस ऑन यूपीआई पेमेंट, बैड न्यूज़, 3 दिन पहले, और उस टाइम ये ट्रेंडिंग था क्योंकि आरबीआई वेबसाइट में थोड़ा नीचे की तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीजेस डिस्कशंस पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम, जहां पर आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम में जो एमडीआर लगता है चार्जेस, उसके साथ साथ यूपीआई पे लागू किया जाए या नहीं यूपीआई पेमेंट पे, उसके ऊपर डिस्कशंस किए थे और फीडबैक मांगे थे आम आदमी से, सिटीजन से, मेल के द्वारा। और आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि कहीं पर अगर कोई चीज़ के ऊपर फीडबैक मांगा जाता है तो अंदाज किया जा सकता है 70 से 80% उसके ऊपर वो लागू होने वाला है, क्योंकि सरकार बैंकों का यही आदत होते, यही तरीका होता है। वहां पर अगर कोई चार्जेस या कोई डिस्कशंस या कोई फीडबैक देना सबके लिए जरूरी है, और हमने भी वीडियो बना के देने का प्रयास किया था कि अगर वो पब्लिक हित के लिए है, सरकार के हित के लिए है, देश के हित के लिए, तभी तो लगना चाहिए, नहीं तो नहीं लगना चाहिए। और हम उस वीडियो में बोलने का प्रयास किया था, अगर नहीं लगे तो बढ़िया है, लेकिन लगे तो भी बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर सारे मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, डीएमटी, मनी ट्रांसफर पे अगर आप लोग चार्ज दे सकते तो यूपीआई में भी चार्ज देना चाहिए या दे सकते। अगर नहीं लगे तो बेस्ट ऑफ लक। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी मना कर दिया कि यूपीआई में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ट्विटर किया, ट्वीट किया, और 3-4 दिन में बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया, बहुत सारे ट्वीट किए गए, बहुत अच्छे अच्छे जगह से इसका विरोधी बोल सकते, विरोध हुआ कि नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों, मैं ये इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अगर हम कोई चीज़ हमारे पक्ष में नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पक्ष में नहीं है, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस में चार्ज तो लगा रहे हो, एक चीज़ है उसको तो छोड़ो, लिमिट लगा सकते हो ट्रांजैक्शन का, बहुत कुछ हो सकता है। अभी जैसे दिन में 1 लाख से ज़्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते यूपीआई में, है ना, 10 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा। तो ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाया जाए। और साथ साथ सरकार का कहना है, हम ट्विटर को भी क्रेडिट दे देंगे, एंड जो gbiz.com इनको भी क्रेडिट दे देंगे, क्योंकि क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। ये लोग मांगते भी, और यूट्यूब का रूल्स एंड रेगुलेशन है, नहीं तो कभी भी हो सकता है चैनल के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब ट्विटर या जी बिजनेस करेगा नहीं, लेकिन आ सकता है कॉपीराइट वगैरह, क्लेम वगैरह, कुछ भी। लेकिन हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, आप जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, और भी यूट्यूबर जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, हम करते तो बहुत है, लेकिन ये लोग कभी क्रेडिट नहीं देते। उल्टा इनका काम निकालने के बाद किनारा करने का प्रयास होता है। तो थोड़ा सावधान रहिए, अच्छे टीम, अच्छे कंपनी के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों, यूपीआई पेमेंट चार्जेस पूरी तरह से फ्री रहेगी। यूपीआई पेमेंट सर्विसेज जानिए वित्त मंत्रालय क्या कुछ कहा। तो सबसे बड़ी बात है, वित्त मंत्रालय जो है चार्जेस इन यूपीआई मना कर दिया कि यूपीआई में अभी कोई चार्जेस लगने वाले नहीं है और ये फ्री रहेगा। अब ये रहने का मतलब है पूरे जीवन भर ऐसा नहीं हो सकता। आप याद करके देखिए, अभी से ये लोग जो सिद्धांत लिया कि यूपीआई पेमेंट में चार्ज नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। कभी भी नहीं लगने का मतलब है तब तक जब ये नियम में परिवर्तन लाके कोई चार्जेस लेवी लगाया ना जाए। जैसे 999 में अपने लाइफ टाइम का सिम लिए थे, याद है? 999 में अपने लाइफ टाइम का सिम लिए थे, लेकिन एक टाइम के बाद, कुछ साल के बाद, ये लोग उसको लाइफ टाइम को तो भुला दिए, मंथली चार्जेस लेके आ गया। और आज तो आपका सिम चालू रखने के लिए भी 150, 200, 100 रुपए देना पड़ता है। अब समझ रहे ना मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? ये लॉजिक है दोस्तों, ये लॉजिक है, हम बताते, आप लोग समझते हैं, समझिए। बस वीडियो थोड़ा सा लंबा
हो सकता है। और हम डिस्कशंस इसलिए करने में हमें मजा आता है, आप देखें या नहीं देखें, सुने या नहीं सुने, जिनको जरूरत पड़ेगा वो सुनेगा, क्योंकि हमें बोलना आता है। आपको समझाने के लिए हमारे पास टाइम है। सरकार यूपीआई पेमेंट सर्विस पर किसी तरीके का चार्ज लगाने पर विचार नहीं कर रही है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कॉस्ट रिकवरी करने के लिए अन्य विकल्प का विचार किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था। यह मदद इस साल भी जारी रहेगा। लगभग 1,500 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की थी। और सरकार यह मदद जो करते हैं ना, पहली बात तो देश हित के लिए यूपीआई धीरे धीरे नेशनल लेवल से, आप लोग सोच रहे गांव, इंटरनेशनल लेवल पे राज करने वाले हैं यूपीआई। इंटरनेशनल लेवल पे जहां पर ये जो पेमेंट सिस्टम है बड़े बड़े देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया जो पूरे दुनिया पे राज कर सकते इन फ्यूचर, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड के टाइम करते थे। आज यूपीआई, जहां तक डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोलूं तो स्विच जो सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम जो इंटरनेशनल पैसा लेन देन के लिए काम में आता है, यूपीआई उसका जगह अगर ले लेगा इन फ्यूचर जाके, अगर पूरी दुनिया में ना भी हो, कुछ देशों के बिजनेस करने के लिए, कुछ देशों के लिए, तो ताज्जुब नहीं बनेंगे। याद करिएगा कि हमने और भी कुछ लोगों ने ये बताया था। और इस कड़ी में भारत सरकार बहुत सारे आगे बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा, हम साथ हैं। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हुए यूपीआई पेमेंट आने के बाद रिजर्व बैंक इंडिया के पास भी बहुत सारे पैसे आया, बैंकों के पास पैसा आया, सरकार के पास पैसे आया, क्योंकि जो फिजिकल पैसा होता है उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। और डिजिटल पैसे आपके पैन कार्ड के माध्यम से सरकार को पता लग ही जाता है कि कितने पैसे का कितना लेन देन हुआ। और टैक्स ज्यादा, टैक्स जो कलेक्शन है मेरे ख्याल से 10 गुना बढ़ गया पिछले 10 साल में, 10 गुना। और इसीलिए भारत, आप वो सैटेलाइट बोलिए, आप यूपीआई सिस्टम बोलिए, आप रुपे डेबिट कार्ड बोलिए, आप एनपीसीआई बोलिए, चारों तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। और आप उस इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए, उस इकोनॉमी को आप भी हेल्प कर रहे हैं आपके ऊपर सर्विस देते हुए। इसीलिए हम बोलते हैं अच्छी टीम के साथ जुड़े रहिए, अच्छे कंपनी के साथ बैठ के आपके ऊपर जो सर्विस का डिमांड है हमें बताइए, हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। रेपुटेड कंपनी के साथ रेपुटेड तरीके से काम करिए, ऑल इंडिया से कांटेक्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन जरूर दबा दें, ताकि इस तरीके का बैंक सीएसपी का, बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन के वीडियो और भी हम ला सके। मिलते इसी तरीके के डेडिकेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम में कोई भी चार्ज लगाने वाले सरकार नहीं है। इस सुखद न्यूज के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।